हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल अंकुश अग्रवाल शेयर मार्केट। बात करेंगे मार्केट की एज यूजुअल, लेकिन उससे पहले 2 मिनट बात करेंगे रिलायंस के एजीएम की। तो रिलायंस का एजीएम का बहुत हो हल्ला था, बहुत मार्केट में एक्सपेक्टेशन थे, लेकिन रिलायंस का शेयर एज यूजुअल एजीएम से पहले तो स्ट्रांग था, लेकिन जैसे एजीएम आया वैसे मीटिंग स्टार्ट हुआ वैसे टाटाफिस हो गया। और ओवर दी पास्ट ईयर्स देखा भी गया है कि रिलायंस का स्टॉक स्टे स्ट्रांग रहता है, लेकिन जैसे एजीएम आता है वो सुस्त पड़ जाता है। लेकिन कई टेक अवेज निकल के आए एजीएम में। तो सबसे बड़ा टेक अवे मेरे को लगा, मुकेश अंबानी बोले कि 10% इंडिया का जीडीपी ग्रोथ होगा। तो 10% इंडिया का जीडीपी ग्रोथ होगा कैसे, ये सबसे बड़ी बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ है और क्वेश्चनेबल चीज़ भी है कि 10% जीडीपी ग्रोथ बोलने से कोई आसान बात नहीं है, बहुत ज़्यादा पसीना छूट जाने वाली बात है। लेकिन ये बोल रहे हैं कि इंडिया का ग्रोथ होगा, तो होगा कैसे? तो अगर हम लोग ICOR के हिसाब से समझे, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो के हिसाब से अगर हम लोग समझते हैं तो कितना कैपिटल हमको लगेगा 10% जीडीपी को ग्रोथ करने के लिए। तो फॉर एग्जांपल अगर हम लोग का जीडीपी $5 ट्रिलियन है, फॉर एग्जांपल है नहीं, अगर हम लोग समझते हैं फॉर द सेक ऑफ गुड थिंकिंग कि हम लोग का अगर जीडीपी $5 ट्रिलियन है, मतलब $5 ट्रिलियन है, मतलब 10% का जीडीपी ग्रोथ, मतलब $500 बिलियन डॉलर इन लोग को ग्रोथ चाहिए हर साल। और ओवर द ईयर्स अगर एक साल में इतना होता है देन कंपाउंड होगा वो एक साल के बाद, फिर उसमें 10% होगा, देन 10% होगा एंड द स्टोरी कीप्स गोइंग ऑन। लेकिन अगर इसमें हम लोग बेस में समझे तो $500 बिलियन का बोल रहे हैं कि जीडीपी ग्रोथ होगा। लेकिन अगर ICOR का फॉर्मूला से समझे, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो के हिसाब से, तो इसका मतलब ये है कि हम लोग कितना पैसा लगा रहे हैं तो हम लोगों को कितना पैसा मिल रहा है। तो आज की डेट में ICOR इंडिया का 5 है, जो कि पहले 4 था। मतलब हम लोग ₹5 लगाएंगे तो हम लोग को ₹1 का आउटपुट मिलेगा। तो उसी हिसाब से इंडिया का जीडीपी के हिसाब से मतलब हम लोग को समझे ब्रॉडली तो $2.5 ट्रिलियन अगर हम लोग पैसा इन्फ्यूज करेंगे जीडीपी में, मतलब उतना का कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, उतना का इंडिया का जीडीपी अगर ग्रोथ होगा, तब हम लोग को उतना का आउटपुट मिलेगा 10%, मतलब कि $500 बिलियन। तो हम लोग के पास तो उतना का जीडीपी है, तो हम लोग कैपिटल इन्फ्यूज करेंगे कैसे? मतलब 50 to 60% जीडीपी का हम लोग कैपिटल इन्फ्यूज करना पड़ेगा मार्केट में, ताकि हम लोग को 10% का जीडीपी ग्रोथ निकल आए। लेकिन हम लोग के पास तो पैसा ही नहीं है, तो मतलब बिना फॉरेन के पैसा से अगर कोई डालता है इंडिया में, उसके बिना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन इसकी बात कोई करेगा नहीं, क्योंकि अभी तो सबको अच्छा सुनना है तो ये तो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट बात हो जाती है, क्योंकि लोगों को तो लग रहा है कि आराम से हो जाएगा। लेकिन अगर रियलिटी में देखें तो अगर आईटी कंपनी का ग्रोथ देखें तो क्वार्टरली रिजल्ट में देखा जाए तो किसी का 2% का ग्रोथ, किसी का 2.5% का, किसी का 3% का, किसी का 3.5% का ग्रोथ सुनाई में आया। लेकिन 4%, 5% और हायर परसेंटेज तो किसी को देखने को मिला ही नहीं, सब टाटाफिस हो गए। लेकिन कोई स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनी ग्रोथ किए होंगे तो बात अलग है, लेकिन कोई बड़े कंपनी तो ग्रोथ किए नहीं। तो वही देखने वाली बात ये है कि इतना ज़्यादा कैपिटल इंडिया लाएगी कहाँ से इतना ज़्यादा ग्रोथ करने के लिए, बट दिस इज हाउ द थिंग्स आर। लेकिन बात करेंगे मार्केट की, तो मार्केट सुस्त है और ढीला पड़ते जा रहा है, लेकिन आगे का तो किसी को पता नहीं है होगा क्या। लेकिन बस अब अर्निंग का वेट है कि अर्निंग कैसे आएंगे। बाकी बेस स्ट्रॉन्ग तो हो गया है, कैसे होगा क्या होगा समझने वाली बात जरूर है। लेकिन जो मार्केट जब ओपन होगा 1 सितंबर को, तो कई सारे ऑटो के नंबर्स एक मार्केट को रिफ्लेक्ट करेंगे कि इस महीने ऑटो के नंबर्स कैसे रहे। और जो नेक्स्ट मंथ आएगा सितंबर को, उसमें नवरात्रि भी स्टार्ट हो रहा है, तो बोलते हैं फेस्टिव डिमांड इस साल अच्छा रहेगा। तो देखते हैं मार्केट किस मूड में रहेगा। लेकिन फॉर मोमेंट का तो सुस्त है। और रिलायंस का एजीएम भी मार्केट को पसंद नहीं आया, क्योंकि स्टॉक गिर गया। लेकिन ओवर द वीकेंड पूरा इसका बैक ऑफ द एनवेलप टेस्ट होगा, पूरा रिसर्च होगा कि फिर रिलायंस वाले बोलने क्या चाह रहे हैं। और रिलायंस अगर पटरी में आ जाता है तो फिर निफ्टी भी आ जाएगा, निफ्टी आएगा तो मार्केट का ओवरऑल मूड सुधर जाएगा। और मूड सुधरता है, देखते हैं कैसे होता है। यहीं तक रखते हैं, आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक ले थैंक यू।